मैं सबको एक कॉफी ऑफर करती हूँ, जुमला कैसे होगा? तैयब हबीब। Io offro la caffè per tutti. Io offro il caffè. Per la tutti. Io offro il caffè a tutti, A सबको। tutti. ओके। मैम उन कफे आएगा ना, एक काफी है। वेरी गुड, उन कफे। एक कॉफी है जी। शहीन कहती है मैम एक कॉफी आपने लिखा था। वेरी 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 गुड। आगे चलते हैं जी। अगला जुमला है आपके लिए। मैं कहती हूँ अ, 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 मैं कल रोम के लिए निकलूंगी या निकलती हूँ, जो भी आप कहना चाहें, निकलूंगी। कैसे होगा ये वाला जुमला? जुमला है मियां हारून। Io इयो parto पार्तो in Rome. रोम के लिए, ये के लिए हमने पढ़ा होगा इसलिए Oh, आना per, चाहिए। पेर। per वेरी गुड। पेर रोमा। कल। कल को क्या बोलेंगे? domani. Domani. वेरी गुड। तो जो लफ्ज पढ़ा हुआ है वो आना चाहिए, जो नहीं पढ़ा हुआ वो ना आए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगला जुमला जी हमारे लिए क्या हो सकता है? मुझे लेक्चर नहीं सुनाई देता। तो आप लेक्चर ले रहे हैं, आप कहते हैं मुझे लेक्चर नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई देता। सुनाई देने को, सुनने को कहते हैं सेंटीरे। तो फिर जुमला हम कैसे बनाएंगे? कोई अल्लाह का बंदा हाथ उठाने वाला अगर हो तो वलीद अनवर। Io non io sento, non sento, very very good, io non sento 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 il lezione, la lezione, bravissimo। la lezione. ओके। अच्छा जी, प्रैक्टिस को करते हैं खत्म, और मेरी बात को जरा बड़े ध्यान से अभी सुनना है जो वो शुरू कर दें, क्योंकि आज हम लोग क्या है जी पढ़ने जा रहे हैं। दो चीजें पढ़नी है। एक तो हमने कल वाली प्रेजेंटेशन है जो उसको कंप्लीट करना है। मेरा ख्याल है पहले कंप्लीट करवा देती हूँ, और फिर ईरे से रिलेटेड मैंने आपको कुछ और नई चीजें हैं जो वो बतानी है। तो प्रेजेंटेशन में कल हम लोग पहुंचे हुए थे कि तुम कौन सा काम करते हो। तो हमने बताया कि मैं टीचर हूँ। उसको बोलने के भी कई अंदाज है। आप वर्बो फारे का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, आप वर्बो एसरे का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यो सोनो माएस्त्रा, मैं टीचर हूँ। यो faccio la maestra, इसका भी मतलब हुआ मैं टीचर हूँ। यो lavoro come maestra, इसका भी मतलब हुआ मैं टीचर के तौर पे काम करती हूँ। तो एक जुमले को बोलने के लिए जैसे हमारी जुबान में कई सारे वेज होते हैं, तरीके होते हैं, वैसे ही इटालियन जुबान में भी होते हैं। तो आगे चलते हैं जी, हम लोग अगली बात करते हैं काम से रिलेटेड। तो एक बंदे ने बताया कि मैं काम करता हूँ या मैं काम करती हूँ, तो आपका एग्जामिनर या आपका कोई भी जानने वाला वो आपसे पूछ सकता है दोवे लवोरी, दोवे लवोरी। तो मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, दोवे लवोरी का मतलब कोई बताए और मुझे बताए ये लवोरी कैसे आया। वकास गुलाम। तुम कहाँ काम करते हो? तुम कहाँ काम करते हो, लेकिन वकास यहाँ पर तो तुम लगा ही नहीं हुआ, तो तुम कहाँ, तुम क्यों बोल रहे हो? ये लवोरी है ना, इस वजह से। वेरी 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 गुड, क्योंकि लवोरी आता ही तू के साथ है। और लवोरी की का कौन से वर्ब से आता है? ईरे वाले से। कौन से ईरे वाले से? वर्ब का पूरा नाम बताएं। वर्ब। वर्ब ये अपने फरहान अली। वर्ब। lavorare, पूरा वर्ब है जी, बताना होता। ईरे आरे को छोड़े, वर्ब लवोरारे से लवोरी निकला हुआ है। आगे चलते हैं जी। तो तुम कहाँ काम करते हो, और अगला बंदा जवाब में जब बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो ईओ करके बोलेगा, वो अपने बारे में बात करेगा। तो ईओ के साथ लवो रो जाएगा, क्योंकि हमने आरे वाले वर्ब में पढ़ा था कि हमने ईओ के साथ लवो रो है लगाना। ईओ लवोरो। तो अगला बंदा कह सकता है ईओ लवोरो आ स्कूला, मैं स्कूल में काम करता। io lavoro al ristorante फॉर एग्जाम्पल, मैं रेस्टोरेंट में काम करता। जिस भी जगह पे आप काम है करते, रिस्टोरांते, अक्सर भाई मेरे रिस्टोरांते में काम करते। io lavoro in fabbrica, मैं फैक्ट्री में काम करता। इन फैब्रिका हो गया।
और इसी तरह जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं कि मैं जो है वो इस जगह पे काम करता हूँ, स्कूल, रेस्टोरेंट, जो भी जिस भी जगह पे काम करते हैं वो वाला आप लफ्ज है जो वो आगे लगा देंगे। ये जो आ, अल, इन वाले लफ्ज होते हैं ना, अगर आप इनमें मिस्टेक भी करते हैं तो कोई गलती नहीं है, अगले बंदे को समझ आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जो है ये सही हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, बुनियाद में आपको हर चीज एकदम तो नहीं आ सकती है। तो io lavoro a scuola, मैं स्कूल में काम करता हूँ, काम करता हूँ। आगे है रेस्टोरेंट में काम करता हूं, तो मैं सिर्फ रेस्टोरेंट लिख रही आपकी समझने के लिए। और उससे अगला है फैक्ट्री में। यहाँ पर जो दुकान पे बोलना चाहता है, मार्केट में बोलना चाहता है, वो आप जाहिर सी हिसाब से अपने हिसाब से जो है वो लगा लेंगे। अलोरा andiamo avanti। और क्या हो सकता है, आपसे सवाल किया जा सकता है che orario fai, फॉर एग्जाम्पल, che orario fai। कोई इसका मुझे मीनिंग बताएगा? के orario fai, आंसर शहीन, क्या होगा इसका मीनिंग? कितने घंटे काम करते ना ना ना, के orario fai, इसहाक, क्या इसका मीनिंग होगा? हो? तुम orario का मतलब क्या? तुम्हारा टाइम टेबल क्या है? तुम्हारा टाइम टेबल कह लें, क्या है तुम्हारा टाइम टेबल, क्या है? ये नहीं कि कितने घंटे काम करते हो, ये बात नहीं है, वो होता क्वांटे ओरे लबोरी, कितने घंटे काम करते हैं। के orario fai है कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। ये के है जो क्या के साथ है ट्रांसलेट किया, टाइम टेबल। और ये कौन से वर्ब से आया हुआ है? फाई, नुमान अली, फाई कौन से वर्ब से आया? वर्ब फारे से। वेरी 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 गुड, जो हमने स्टडी किया था यो फाच तू फाइल उलेफा, वो ये वहां से आया हुआ है। तो अगला बंदा जवाब में कहता है आप कह सकते हैं यो लबोरो, आप काम वाले वर्ब के साथ अगर यूज करना चाहते तो मैं काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दाले ओत्तो, दाले ओत्तो आले, फॉर एग्जाम्पल आले क्या हो सकता है? आले सेडिची, या फिर फीनो वाले सेडिची, फीनो लफ्ज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यो लवोरो दाले ओत्तो वाले सेडिची, मैं 8 से 4 बजे तक काम करता हूँ। जब मैं इस तरह के नंबर्स यूज करूंगी तो जाहिर सी बात है रात की आगे बात होना है जो वो शुरू हो गया, शाम की बात होना शुरू हो गई है। तो मैं 8 से, माइक्स ऑफ प्लीज, मैं 8 से 4 बजे साले का तक, बता दो। जरा भाई थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, विकास भाई थोड़ा सा जरा टाइम देंगे। मैं 8 से 4 बजे तक काम करता हूँ। अगर यही मैंने दिन है बताने, जैसे हमने कल वो स्कूल वाले के लिए दिन थे बताए, तो आप कह सकते हैं io lavoro dal lunedì, फॉर एग्जाम्पल fino al venerdì। io lavoro, मैं काम करता हूँ, dal lunedì, सोमवार से लेके, fino a, या फिर al डायरेक्टली यहाँ लगा सकते, al venerdì, जुमे तक। आसान करती हूँ जुमले को, जुमे तक। मैं सोमवार से जुम्मे तक काम करता हूं, ये एक जुमला हो सकता है जी। इसी तरह आप अपने जुमलों को चेंज करेंगे, अपने टाइम टेबल को चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है आपने ये वाला तो नहीं है लगाना। तो अगर मैं कल आपको प्रेजेंटेशन में इस तरह के सवाल पूछती हूँ तो अपने टाइम टेबल के हिसाब से आप मुझे बताएंगे, ये नहीं कि ये रट्टे लगा के मुझे जुमले बताएंगे जी। आगे चलते हैं, और क्या हो सकता है? मैं कह सकती हूँ quando inizi il lavoro, जरूरी नहीं कि मैं बोलूँ टाइम टेबल ही क्या है। तो मैं एज एग्जामिनर आपसे कह सकती हूँ quando inizi il lavoro, काम कब शुरू करते हो? या फिर a che ora inizi il lavoro, a che ora का मतलब होता है किस टाइम। जब मैं ये वाले साइन नीचे डालू तो इसका मतलब होता है ऊपर वाला लफ्ज ही नीचे आ सकता है। तो ऊपर वाले जुमले का मतलब है कब शुरू करते हो काम, और नीचे का मतलब है किस टाइम शुरू करते हो काम। तो कब काम शुरू करते हो, और नीचे वाले का क्या मतलब है, किस टाइम काम शुरू करते हो। तो आप कह सकते हैं इयो, ये इनित्सी किस वर्ब से आया हुआ है बाय द वे?
कोई बताएगा मुझे इनित्सी किस वर्ब से आया है? अली हावर, इनित्सी। नेसियो नेसियो ना ना, मेरा भाई वर्ब पूरे का नाम है बताना, इनित्सियो बोलने की नहीं, पूरे वर्ब का नाम बताएं। अहमद सुबहानी। iniziare, Bravissimo, iniziare से आया हुआ है जी, तो आरे वाले वर्ब से आया हुआ है। Quando inizi il lavoro, तुम कब काम शुरू करते हो? तो मैं जब अपने बारे में बात बोलूंगी तो मैं io inizi नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी io inizio। io inizio, क्या inizio? मैं शुरू करती हूँ या मैं शुरू करता हूँ क्या? Il lavoro यानी कि काम। alle 8, मैं 8 बजे काम शुरू करता हूँ। मैं 8 बजे काम शुरू करता हूँ या करती हूँ, या फिर करती हूँ। ये मैं बार बार करती हूँ वाला कॉन्सेप्ट अंदर नहीं लेके आती, पर आपको पता है कि आप इनको मस्कीले फेमिनीले दोनों में यूज कर सकते हैं, मुजक्कर मुअन्नस दोनों में ऐसे कर सकते हैं। आगे जाने से पहले अपनी लाइफ को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई या बहन इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज सीखने में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स में अपने अगर एडमिशन करवाना चाहें तो मुझसे रब्ता करके इसकी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के बारे में ले लें, और हो सके तो अपना नंबर है जो वो मुझे नोट करवा दे, ताकि जब भी अगला कोर्स शुरू हो तो मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँ और आप इस कोर्स में एंटर हो सके। अभी फिलहाल के लिए एडमिशन जो है वो बंद हुए हुए हैं, लेकिन अगले कोर्स के लिए अगर चाहें तो अभी से रब्ता करके एडमिशन अपना पक्का करा सकते। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल की क्लास में टेस्ट के साथ। इंतांतो अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे, आप ऐसे ही सबक देती रहें। आमीन भाई, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए, और आई होप कि आपको ये जो लेक्चर्स हैं ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहते हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके आसान वर्ड्स के साथ आपको समझा सकूं। आई होप कि आपको ऐसा लगता हो और आपको इजीली समझ आ जाती हो। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, जो भी इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश से, मुझे पता है कि डिफरेंट कंट्रीज से लोग हैं देखते होते, तो आई होप आपको समझ आ जाए जी। मेरी पूरी कोशिश तो पीछे यही है, बाकी जो अल्लाह बेहतर करे। ci vediamo presto, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, stay blessed always, thank you so much। allora आगे चलते हैं जी। तो आगे और क्या हो सकता है? कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है quando finisci il lavoro, तुम काम कब खत्म करती हो? और ये वाला वर्ब भी हमने नहीं है सीखा हुआ। quando finisci ये आज है हमने करना। il lavoro, तुम काम कब खत्म करते हो? तुम काम कब खत्म करते हो? अगला बंदा जवाब में बोलेगा io finisco, मैं खत्म करता हूं, il lavoro, काम, alle, फॉर एग्जाम्पल alle 18, तो ये होगा शाम के 6 बजे, या फिर alle 6 di sera, ऐसे भी आप कह सकते हैं, alle 6 di sera, जो आपको मुनासिब लगे। तो मैं 6 बजे काम खत्म करता हूं, ये बात हो रही है यहाँ पर। ये कैसे फिनिशी और ये कैसे फिनिश को, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए बस जुमले को लिख लें। और क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है? ये जो क्वांडो फिनिशी लवोरो है ना, इसका एक और भी तरीका है। आपसे पूछा जा सकता है क्वांडो esci dal lavoro, ये बड़ा यूज होता है। क्वांडो esci dal lavoro, esci का मतलब होता है निकलते हो, कब बाहर निकलते हो। dal lavoro, काम से कब निकलते हो, काम से कब निकलते हो, ये वो वाली बात हो रही है। या काम से कब बाहर निकलते हो, ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। तो अगला बंदा जवाब में बोलेगा ईओएस को, मैं निकलता हूं, मैं बाहर निकलता हूं, alle 18, जुमला ये वो वाला है जो ऊपर वाला है, जो कि कब काम खत्म करते हो। यहाँ पे बस कहते कब बाहर निकलते हो, कब निकलते हो काम से, ये वाली सिचुएशन है बताई जा रही। तो मैं 6 बजे निकलता हूं। और क्या सवाल किया जा सकता है जी काम से रिलेटेड? काम से रिलेटेड सवाल ये हो सकते हैं qual è il tuo
orario di lavoro, sorry, orario di lavoro नहीं, ये तो हमने किया ना, qual è il tuo orario di lavoro, qual è il tuo giorno libero, ये वाला सवाल हमारा रह गया, qual è il tuo giorno libero। giorno libero का मतलब होता है छुट्टी का दिन। giorno libero भी बोला जा सकता है, quando è il tuo giorno di riposo भी बोला जा सकता है, giorno di riposo। तो qual è, कौन सा है, il tuo giorno libero, तुम्हारा फ्री डे कौन सा है, तुम्हारा फ्री डे कौन सा है, या फिर giorno di riposo, आराम का दिन कौन सा है। तो मैं कल आपसे किसी से ये पूछ सकती हूँ qual è il tuo giorno libero, और किसी से पूछ सकती हूँ qual è il tuo giorno di riposo, दोनों का मतलब यही है कि तुम्हारा छुट्टी का दिन कौन सा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो अगला बंदा जवाब में बोलेगा ला domenica, il sabato, il lunedì, जो भी आपका छुट्टी का दिन है वो आप मुझे बताएंगे। अगला सवाल आप लोगों के लिए, मैं आपको कहती हूँ, क्योंकि अभी आपको प्रेजेंट में जुमले बनाने आते हैं, तो कल का सवाल एक ये भी हो सकता है कि मैं आपको बोलूं che fai la domenica, इसका मतलब क्या होगा, che fai la domenica, क्या मतलब होगा सैयद हाशमी। तुम कल क्या करते हो, लाइक तुम क्या क्या, तुम कल समझ नहीं क्या आई काम मुझे। करते हो। नहीं, काम की तो बात ही नहीं हुई, के फाई क्या तुम कल करते क्या हो, क्या करते हो, तुम कल क्या करते हो। कल तो है ही नहीं है, दोमेनिका किसको कहते हैं, डोम डोमेनिका, इट्स संडे। संडे, इतवार। तुम संडे को क्या करते हो, तुम इतवार को क्या करते हो। तो एक बंदा मुझे कहता है, मैं कहती हूँ तुम्हारा फ्री डे कौन सा है, वो बंदा मुझे कहता है कि इतवार, तो मैं ये भी तो पूछ सकती हूँ हाँ भाई फिर इतवार को क्या करते हो। ठीक है, तो तुम इतवार को क्या करते हो, के फाई ये वर्बो फारे से आया होगा जी, तुम इतवार को क्या करते हो। आगे चलते हैं जी। तो अगला बंदा जवाब में कहता है, जैसे आप लोगों ने कल बोला था niente di importante, या io dormo, या फिर io riposo, कुछ भी आप बोल सकते हैं। io riposo का मतलब होगा मैं आराम हूं करता, io riposo मैं आराम करता हूं, io dormo मैं सोता हूं, मैं सोता हूं, ये वर्बो dormire से आया हुआ है, ये वर्बो रिपोसारे से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है आराम करना। तो आप जस्ट वर्ब को स्टडी करेंगे तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, आराम करना इसका मीनिंग होता है। आप कह सकते हैं non faccio niente, मैं कुछ भी नहीं करता, non faccio niente मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। आप बोल सकती हो io cucino, मैं कुकिंग करता हूं, io lavo i vestiti, मैं कपड़े धोता हूं। इतवार को नॉर्मली तौर पे जो बंदा घर होता है तो फिर वो अपने घर का समेटने की कोशिश है ना करता, तो ये कुचीनो मैं कुकिंग करता हूँ, ये लावो वेस्तीति मैं कपड़े धोता हूँ, और क्या बोल सकते, यो वादो फोरी मैं बाहर जाता हूँ। तो जो जो आप करते हैं ना वो वाले जुमले आप अपने अपने खुद रेडी करेंगे, ये नहीं कि मैं अभी आपको हर जुमले बनाऊंगी, बना के तो बताऊंगी, क्योंकि वर्ब आपको आता है, आपको पता है जाने को क्या कहते हैं, कुकिंग करने को क्या कहते हैं, या अगर कोई वर्ब नहीं आता उसको सर्च करें कि वो कौन सा वर्ब है, उस वर्ब को फिर खुद से बनाएं, इस तरह आएगी जुबान, ये नहीं कि बस आपने इधर से रट्टा लगाना है। तो io cucino मैं कुकिंग करता हूँ, io lavo i vestiti मैं कपड़े धोता हूँ, io vado fuori मैं बाहर जाता हूँ। ये है जी। आगे चलते हैं।
मैं कहती हूँ quando iniziano le vacanze? Quando iniziano le vacanze? कब शुरू होंगे? क्या? ले वकांसे, वकांसे का मतलब होता है छुट्टियां। छुट्टियां कब शुरू होंगी? अगस्त, आगे दिसंबर आने वाला है, तो कोई आपसे सवाल कर सकता है, या फिर आप जाके अपने कलीग से या किसी से जाके कापो से पूछ सकते हैं कि भाई दिसंबर की छुट्टियां कब शुरू होंगी? quando iniziano le vacanze? छुट्टियां कब शुरू होंगी? तो अगला बंदा कहता है iniziano il 23, iniziano il 23 dicembre, 23 दिसंबर को शुरू होंगी। ठीक है, ये जिस भी डेट को शुरू होंगी वो आगे वो वाली डेट बता देगा। और क्या सवाल हो सकता है जी? एक और चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर कुछ फर्क है। एक लफ्ज होता है वकांसे, वकांसा, एक लफ्ज होता है फेरिया या फेरिये प्लूरल में अगर लिखें तो। वकांसा लफ्ज का मीनिंग होता है छुट्टी। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पे जा रही हूँ, यो वादो इन वकांसा, वो छुट्टी कहीं पे भी हो सकती है, पहाड़ों पे, समंदर पे, कहीं पे भी। यो वादो इन वकांसा, मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, ये वो वाली छुट्टी की बात हो रही है। या फिर मैं एक बच्चे से कहती हूँ कि तुम्हारी छुट्टियां कब है शुरू हो रही, तो ये छुट्टियां किसकी बात हो रही होगी? स्कूल की छुट्टियों की बात हो रही है। जो वकांसे हैं वो स्कूल की छुट्टियों की बात हो रही होगी। तो यहाँ ये फैमिली ट्रिप हो सकती है, एक ट्रिप को वकांसा बोला जा सकता है, या फिर स्कूल की छुट्टियों को वकांसे बोला जाता। ठीक है। जो फेरिये होते हैं ना, ये काम से होते हैं। तो फर्ज करें अगर कोई मेरा भाई काम है करता, तो मैं उसको बोलूंगी quando iniziano le ferie, छुट्टियां कब है शुरू हो रही, लेकिन मैं वकांसे नहीं बोलूंगी, मैं फेरिये बोलूंगी। ये ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेगा, क्योंकि ये काम से छुट्टियों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये काम से छुट्टियां अगर बात करनी हो तो वो फेरिये लफ्ज का इस्तेमाल करें। बात क्लियर है ये वाली? या नहीं है तो हाथ उठा सकते हैं। तो वकांसा छुट्टी स्कूल की जब बात हो, या फिर एक जनरल ट्रिप की बात हो, और फेरिया जब काम से छुट्टियों की बात हो रही हो। तो मैं कल को आपको दिसंबर के महीने में पूछ सकती हूँ quando iniziano le ferie, तुम्हारी छुट्टियां कब है शुरू हो रही, जब कोई काम है कर रहा। अगर यही वो यूनिवर्सिटी वाला भाई है तो मैं बोलूंगी quando iniziano le vacanze, छुट्टियां कब शुरू हो रही हैं, लेकिन मैं वकांसे का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि स्कूल यूनिवर्सिटी से जो छुट्टियां होती हैं वो वकांसे होती हैं। अलोरा, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो थे काम से रिलेटेड। इसके बाद अगले क्वेश्चन है जो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। कल के लिए हो सके तो इतना स्टडी करके आइएगा। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन हो इधर जो आपको लिखाया गया वो आपको ना समझ आया हुआ, इसको भी रट्टे लगा के प्लीज स्टडी ना करिएगा, लॉजिकली स्टडी करिएगा कि इधर कुचिनो क्यों है, इधर लावो क्यों है, इधर वादो क्यों है। ये सारे लफ्ज अभी आपने स्टडी किए हुए हैं। अभी वो पहले वाला लेक्चर नहीं है जब मैं कहती थी रट्टा लगा के आ जाना। अभी हर लफ्ज यहाँ पे आपको आता है, आपको वो वर्ब मेन आता है, तो उस वर्ब से कैसे मैम ने ये वाला वर्ब निकाला है वो आपने देखना है। वकास गुलाब, यस। मैडम पीछे जो आपने ये पढ़ाया है दाले वाला, वो जो उसके बारे में थोड़ा बता दें कि वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? io lavoro dal lunedì al venerdì, ये वाला? जी ये वाला। ये मैं काम करता हूँ, नहीं, मैं ऊपर काम मैडम ऊपर ये लवर और दाल है ये। डाले आले। अच्छा, जब आपने दो टाइम है ना बताने, जैसे मैं कहती हूँ मैं 8 से 10 बजे तक काम करती, तो मैं ये तो नहीं कहती मैं 8 बजे 10 बजे काम करती। हमारी जुबान में ऐसे नहीं है बोलते। मैं कहती हूँ मैं 8 से 10 काम करती हूँ, ये वाली सिचुएशन है ना। जी यही है। या फिर 8 से 10 तक काम करती हूँ। इसी तरह इटालियन में भी जब आप एक टाइम को शुरुआत बताएंगे तो आप दाले का इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है, तो मैं 8 से 4 बजे तक, ये तक को ट्रांसलेट कर रहा, तो आले से दिची तक काम करती। या फिर आप फिनो आले से दिची कह सकते हैं। शुरुआत में दाले लगाएंगे, बाद में आले लगाएंगे। ठीक है मैडम, समझ आ गई। ओके। अलोरा, जेगम अब्बास, यस, क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी मैम, वो गलती से मोनिका देवी, मोनिका देवी। हेलो, buonasera मैम। जी सिस्टर बोलिए। मैम ये पीछे दाले आले वाले पेज पीछे करिए एक पाजी ना, बैक साइड। एक मिनट,
योके और आरियो फाई लिखा है आपने, इसके साथ इयो फाचो भी लिख सकते हैं, जैसे ये दोमांदा है जैसे किया। इयो फाचो डाले, इयो फाचो के साथ अगर आप मैं करती हूँ, आप ये कह सकती है मैं करती हूँ 8 से 4 बजे तक, लेकिन मैं करती हूँ, क्या करती हो भाई? जैसे लवोरो नहीं पूरा दोमांदा करना वैसे, ऐसे नहीं जैसे सूट फाई के करेगा, साथ फाचो लगाते हैं ऐसे नहीं। ऐसे नहीं सूट करेगा, क्योंकि इयो फाचो इल लवोरो ऐसे नहीं बोलते। डायरेक्ट लवोरो का एक अपना वर्ब है, तो उसके साथ आप इयो लवोरो लगाएंगे, ठीक है? ठीक। हाँ वो जी। ज्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज जुमला आपका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। समझ तो ओके। अगले को आएगी, लेकिन सही नहीं होगा ग्रामेटिकली। हाँ जी, ओके, थैंक यू। यस सोमिया नवाज, लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे चलते मैम मैंने ये पूछना था, ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वांडो इंजानो ला वोकेंजर, हैं। तो इसका वकांस जो आपने वोकेंजर जो आपने इसका आंसर आप लिखा है कि इंजानो इल, ये जो इसका आंसर आपने लिखा है इसमें वोकेंजर नहीं आएगा? नीसियो है, जाइनो नहीं। अच्छा, वकांसे चाहे तो आप डाल सकती कि छुट्टियां शुरू होंगी 23 दिसंबर को, आप ऐसा भी कह सकती हैं। तो आप ये भी कह सकती हैं 23 दिसंबर को शुरू होंगी। क्या मीन के छुट्टियों की बात शॉर्ट हो रही है? शॉर्ट में आंसर दे देंगे ना? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप सब्जेक्ट को खा नहीं सकती। जैसे हम नॉर्मल में अपने लुई लाइक को खाते हैं, यो तू को खाते हैं, वैसे आप इधर वकांसे है जो वो सब्जेक्ट की तरह, तो उसको खा देंगी। ओके मैम। ठीक है। अलोरा रगाची, अभी बात को जरा ध्यान से सुनना शुरू कर दें जी। हम लोग नया एक टॉपिक है शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नया नहीं है, पुराने से अटैच है। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था, हम लोगों ने पहले आरे वाली कैटेगरी के वर्ब हैं जो वो स्टडियां की है, फिर एरे वाली की स्टडियां की है, और फिर ईरे वाली हम लोग अपनी लास्ट कैटेगरी के ऊपर हैं जो वो खड़े हुए हैं। और ईरे को भी कल मैंने समझाया दिया, और आज की क्लास में मैंने दोबारा रिपीट किया। वर्बी इन ईरे, वो वर्ब जो ईरे में खत्म होते हैं, तो हमने क्या करना है, ईरे को काटना है, ओ ई ए यामो इते ओनो लगाना है। ये बात मैंने आज आप लोगों को बताई थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो कल मैंने जब आपको ईरे वाले वर्ब थे ना लिखाए, एक एक करके लिखाया था, ये भी देखो, ये भी ईरे में खत्म हो रहा है, ये भी ईरे में खत्म हो रहा है। तो एक साइड पे मैंने कुछ वर्ब थे लिखे और दूसरे के पे कुछ और थे लिखे। इस साइड वाले मैंने सारे के सारे जुमले भी आपको बना के दिखा दिए, वर्ब भी बना के दिखा दिए, जबकि दूसरी साइड वाले मैंने आपको कुछ भी करके ना दिखाया, क्योंकि दूसरी साइड वाले आज हम लोग पकड़ने जा रहे हैं। और वो वर्ब कौन कौन से वाले थे? वो वर्ब थे जी कपीरे, एक मैंने आपको कल लिखाया था कपीरे, अगर आप अपने पिछले नोट्स निकालेंगे तो उनके अंदर लिखा हुआ होगा। कपीरे का मतलब होता है समझना। ये वर्ब कल हमने लिखा था, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं था किया। फिर था जी वर्ब पुलीरे, पुलीरे का मतलब होता है साफ करना। फिर है जी वर्ब प्रेफेरीरे, प्रेफेरीरे का मतलब होता है प्रेफर करना, प्रेफेरीरे यानी प्रेफर करना, या कह लो पसंद करना। फिर आता है स्पेदीरे, स्पेदीरे लफ्ज का मतलब होता है पार्सल करना, पार्सल करना। और क्या हो सकता है, फिनीरे, जो पहले हमारे जुमले में भी आया और हमें बनाना नहीं था आता, इसका मतलब होता है खत्म करना। तो मैम कल आपने वो वाले तो हमें वर्ब हैं जो वो हमें लिखा के दे दिए, हमने उनको यो तू के साथ लगाया, फिर हमने जुमले भी बनाए, ये आपने क्यों छोड़ दिए थे? क्या हम इनकी दफा भी ऐसे नहीं करेंगे, ईरे को काटेंगे और ओ ई ए यामो इते ओनो लगा देंगे? कल हमने आपने हमें खुद बताया कि तुम एक ईरे वाला वर्ब पकड़ो, जैसे कि मैं इधर कपीरे पकड़ लेती हूँ। मैम आपने खुद बोला था कि ईरे को काटना, हाँ ईरे को काट देना। फिर तुम इयो तू लुई लाई नोई वोई लोरो लिख लेना। फिर तुम क्या करना, जब तुमने ईरे को काट दिया तो क्या रह गया, कप रह गया। तुम सबके साथ कप को लिख लेना। मैम फिर आपने इसके बाद पता क्या बोला था? आपने बोला था कि तुमने जब ये लिख लिया ना, तो इयो के साथ तुम ओ लगा देना, तू के साथ तुम ई लगा देना, लुई लाई के साथ तुम ए लगा देना, नोई के साथ इयामो लगाना, वही के साथ ईते लगाना, और लोरो के साथ ओनो लगाना। ये बात थी वो जो मैंने कल थी की, और उन सब वर्बों के लिए की थी जो मैंने आपको कल से सिखाए। और मैंने बोला था ये एक साइड पे लिख लेना ये वाले वर्ब,
और इनको आज समझाना है, तो फिर इनका क्या प्रोसीजर होगा? इनका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये भी वर्ब हैं जो ये सीखे जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। बस याद रखें कि इन वर्बों में हल्का सा प्रोसीजर है जो वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। और वो कैसे डिफरेंट होगा? जब आपने इधर से इरे को काटना है ना, और आपने यो तू लुई लाई नोई वोई लोरो को लिखा लेना, आपने ये कप को इधर सारे का सारा लिखा लेना, आपने ये ओ ई ए यामो इते ओनो भी या लिखा लेना। लेकिन इधर एक चीज चेंज होगी। वो क्या होगी? कि जब तुम इयो तू लुई लाई के बारे में बात करो और लोरो के बारे में बात करो, तो तुमने एक कुछ अंदर ऐड करना है। वो है ई एस एच ई, ई एस एच ई, ई एस एच ई, ई एस एच ई और ई एस एच ई। असल में ये है वर्ब कपीरे। ये बनता है इयो कपिस को, तू कपी शी, लुई कपी शे, लाई कपी शे, नोई कपियामो। नोई वोई में नहीं है जी ऐड करना, इससे इस बात को ज़हन में रखना। नोई कपियामो, वोई कपीते, लोरो कपिस्कोनो। तो कल था मैंने सिर्फ ये वाले सिखाए थे कि इनको साथ ऐड करना। सब वर्बों के साथ ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये जो वर्ब है ये आपने वर्ब अपने ज़हन में रखने हैं कि इनके साथ आपने ई एस एच ई ऐड करना है, सबके साथ दरमियान में, सिवाय नोई वोई के। तो फर्ज करें, इधर मैं यहाँ पर ये वाले भी कर देती हूँ, लिख देती हूँ किसी और पेन के साथ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये वो ही है जो कल थे हमने लिखे, ओ ई ए, इयामो, ईते और ओनो। फर्ज करें तो इयो कपिस्को है मैं समझता हूँ, तू कपिशी तुम समझते हो, मैं समझता हूँ, तुम समझते हो, वो समझता है, वो समझती है, हम लोग समझते हैं, आप लोग समझते हैं और वो लोग समझते हैं। आज आके बात उधर ही आ जाती है। ये हमने पहले स्टडी की है, मैं तो मुझे वो सारा लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं है। मेरे पास वर्ब है पुलीरे। कोई है अल्लाह का बंदा जो पुलीरे को बनाना चाहे? देखते हैं किसी को समझ आई। अगर नहीं भी आई तो कोई मसला नहीं है, फिर से समझा दूंगी। सोहेल स्वाले क्या बोलेंगे आप? मैं क्या करूं पहले? मैम पहले इरे की काट दो। ईरे को उतारूं देती अब। इयो तू लुई लई ये लिखने सब। इयो तू लुई लई नोई वोई लोरो लिख लिया मैंने भाई। और सबके साथ पुल लिख लो। सबके साथ पुल लिख दो। पुल पुल पुल, पुल पुल पुल। ओके, अब इयो पुलिस को। इयो पुलिस को। तो आप हम लोग एक और स्टेप है भाई करते। अभी मैंने ई और एस एच ई लिखना है। किस किस के साथ ई एस एच ई लिखूं? इयो तू लुई लई और लोरो के साथ। इयो तू लुई लई और लोरो के साथ। लो भाई, अब क्या करूं? इयो के आगे ओ लगा दें, इयो पुलिस को। ऊ के सामने ई, ई, लुई के सामने ए, ए, लाई के सामने ए, ए, नोई के सामने नोई के सामने आमो, ई आमो, वोई के सामने इते, ईते और लोरो के सामने ओनो। ओनो। इन्होंने वर्ब 110% सही है बनाया। अभी यहाँ पर एक और मुश्किल बात को समझते हैं। जब इस तरह के वर्ब आते हैं ना, तो इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, इनको बोलना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो वर्ब है ना, ये आप कैसे पढ़ेंगे भला सोहेल भाई? पढ़ेंगे जरा। इयो पुलिस को, यो पुलिस को, वेरी गुड। तू पुलिस की। आइया इधर घूमे ना आप। कल परसों मैंने एक साउंड आपको स्टडी करवाया था, बल्कि दो साउंड, ये वाला और ये वाला। इसको कैसे यहाँ ई पर और शे। शी और शे, यही था ना मैंने स्टडी कराया। कोई वजह थी वो स्टडी करवाने की। इसको शी पढ़ते हैं, इसको शी शे हैं पढ़ते हैं। तो इयो पुलिस को तो आपने बिल्कुल सही बोला। तू पुलिस की। पुलिस शी, ये शी की आवाज निकाल रहा है क्योंकि इसमें ये वाली साउंड है जो इधर है हमने पढ़ी। तू पुलिस जी, शी, तू पुलिस लुई की, लुई लुई पुलिस शे, पुलिस शे, ये वाली साउंड जो हमने यहाँ पे थी पढ़ी। लाई पुलिस शे, पुलिस शे जो हमने यहाँ पे था पढ़ा। नोई नोई के पुलियामो, यामो वोई पुलियेते। ना, पुलियेते तो नहीं पढ़ा जाता, ये तो आसान है। पुली
pulite, pulite और loro loro puliscono, puliscono। वेरी 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 गुड। ऊपर वाला कोई पढ़ने के लिए आए जी? नहीं, सेम बंदे जब आते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं है जी लगता। सेम बंदे हैं, सेम। निमरा बीबी, io Io capisco, tu capisci, lui lui capisce, lei lei capisce, noi noi capiamo, voi voi capite, loro loro capiscono. bravissima। वर्ब फिनीरे को हैं जी पहले बनाते, फिनीरे बनाने चलते हैं। मलिहा वर्ब फिनीरे, फिनीरे का मतलब होता है खत्म करना। हाँ भाई, तो इयो कैसे होगा? फिनीरे कैसे होगा कहते हैं, तो मैं साथ ये रखूं देती अगर आपको आसानी होती है तो। इयो मलिहा उमरी। पहले एरे को पहले हटा ये लेते हटा हैं, देते हैं, ठीक है। अब फिर io tu, इयो तू लुई लाई नोई वोई lui लो। lei, अब फिर फिन, फिन सबके साथ है, लिख फिन लेते हैं। सबके साथ। ओके, इसके बाद क्या है जी करना? इसके बाद आई एस आई नहीं ए बोलेंगे, ए ई एस से ई एस से जी। किस किस के साथ? io tu lui lei इयो loro इयो तू लुई लाई और लोरो के साथ। इयो तू लुई और लाई और लोरो के साथ ये कह रही है। अब io o ई के साथ ओ, नोई तू के साथ e ई, लुई लाई के साथ i ई e ए और ए, नोई के साथ iamo यामो, वही के साथ ete और लोरो के साथ o no अभी पढ़े। इयो io es finisco तू finisci लुई लाई finisci लुई लाई finisci फिनिशे finisce शे की आवाज। finisce नोई finisce niamo ne finiamo नियामो finiamo वही finite और लोरो finiscono फिनिस्कोनो। ब्रावीसिमा, फिनिस्कोनो। अगला जी आप लोगों के लिए वर्ब है मेरे पास स्पेदीरे। देखते हैं ये कौन है बनाता। स्पेदीरे का मतलब होता है पार्सल करना। तो अब ये कैसे होगा जी? सोमिया नवाज बोलें, पहले क्या करना है? मैम सबसे पहले प्रोनोमी लिखेंगे, ये एरे को काट देंगे, ईरे को काटेंगे, प्रोनोमी लिखेंगे। इयो प्रोनोमी तू लिखेंगे। नोई वोई लोरो। अब यहाँ पे अब एरे को काट के जो वर्ड हमारे पास पीछे बचा स्पेद स्पेद लिखेंगे। स्पेद 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 और स्पेद। अब जी, अब इसके जो ईओ स्पेद लिखा है हमने, इसके आगे हम ई एस एच ई लिखेंगे। ESH तू के साथ लिखना है यस मैम। और लुई किधर लेई के लिखना है? साथ भी लिखेंगे और इसके साथ लोरो के साथ लिखेंगे। अब क्या करना है जी? ईओ के साथ क्या लगाऊं? ईओ के साथ ओ, टू के साथ ई, लुई लाई के साथ ए, नोई के साथ नोई के साथ यामो, वोई के साथ एते, और लोरो के साथ ओनो। ओनो। अभी पढ़े। ईओ ईओ स्पेद स्पेदिस्को। ईओ स्पेदिस्को। ईओ तू स्पेदिस्ci, तू स्पेदिशी। लुई spedisce, lei spedisce, noi spediamo, voi
voi spedete, spedete, और loro नहीं बोलना आता। spediscono, वेरी गुड। अच्छा जी, spediscono। तो ये थे हमारे ईरे वाले वर्ब, जो कि अभी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आया गया। मैं आपको कल के लिए काम दे रही, अगर हो सके तो घर पे बैठ के वर्बो प्रेफेरीरे बना के लाइएगा और आके मुझे कल सुनाइएगा। मैं खुद नहीं आपको बता रही, आपने बना। बशीरे भी मैं बशीरे नहीं, उशीरे नहीं, उशीरे नहीं, सिर्फ प्रेफेरीरे, क्योंकि उशीरे है जो वो इर्रेगुलर है। इनके अभी नहीं पता, अभी थोड़ा चुप कर जाए, अगले लेक्चर में वो जाने। मैम वो ऊपर वाले जो अच्छा, अभी पढ़े थे, क्या क्या हुआ है भाई? ये दोबारा पढ़ दें, इनकी सही समझ नहीं आई ऊपर वाले। Io spedisco, io spedisco, tu spedisci, lui spedisce, lei spedisce, noi spediamo, voi spedite, loro spediscono, मैं पार्सल बेचती हूँ, तुम पार्सल बेचते हो, वो पार्सल बेचता है। इस तरह करके ये सारे के सारे हैं। देखते हैं अभी आपको कितने जुमले बनाने आते हैं। और मेरा जुमला है पहले नंबर पे, कार्लो मैथ नहीं समझता है। समझने को क्या कहते हैं? कबीर है। अभी बनाना कैसे है ये तो आप ही बेहतर जाने। कोई नया बंदा हाथ उठाएगा? वही सेम बंदे हाथ उठाते रहते हैं। कैसर, कैसर भाई हैं? कैसर सही है क्लास में? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कार्लो मैथ नहीं समझता है। कार्लो कार्लो नो का कार्लो में लफ्ज ही समझ नहीं आई मैम, पढ़े आज दोबारा। कार्लो मैथ नहीं समझता है और कपीरे लफ्ज है, समझने को कहते हैं कपीरे। कार्लो मैथ कार्लो किसको नो? कपिस को नो कैसे? कार्लो बेचारा एक ही है, वो लोग नहीं, एक बंदा है। कपीशी, कार्लो कपीशी। कार्लो कपिशे, लेकिन मैंने कहने कार्लो नहीं समझता है, ये नहीं कहना कार्लो कार्लो नॉन कपीशे। कार्लो नॉन कपीछे। क्या नहीं समझता? मैथ नहीं समझता, साब नहीं समझता, तो क्या उसको बोलते हैं? ला मैथमेटिका। ला मैथमेटिका। मैथमेटिका का मतलब होता है मैथ। वेरी गुड। अगला जुमला जी हमारे पास है कि मैं रोज घर साफ करती हूँ। मैं रोज घर साफ करती हूँ। ये जुमला कैसे होगा? या फिर करता हूँ। तैयबा नकश, आप किधर छुप के बैठी हुई हैं? मैं रोज घर साफ करने को पुलीरे कहते हैं। तसव्वुर चौधरी, मैं रोज घर साफ करता हूँ। तसव्वुर चौधरी भाई, अगर आप काम पे नहीं है तो। वलीद अनवर भाई। io Io pulisco a casa tutti i giorni. io pulisco la casa tutti i giorni. वेरी गुड। ogni giorni भी हो सकता है मैम। ओनी जोरनी नहीं, फिर सिंगुलर में लगाएंगे ओनी के बाद। वेरी गुड वलीद भाई, आप बेहतर हो रहे हैं। अगला जुमला जी हमारे पास ये है कि तुम इटालियन समझते हो। तुम इटालियन समझते हो शकील? सवाल के अंदाज में बोलो, तुम इटालियन समझते हो? tu capisci? तुम कपिशी?
इटालियानो तू capisci l'italiano, अभी जरा सवालिया अंदाज में बोले। तू capisci l'italiano तू capisci l'italiano, तुम इटालियन समझते हो? तू capisci l'italiano, वेरी तू गुड। capisci आगे चलते हैं। आप लोगों को फिल्म समझ आती है, या फिर आप लोग फिल्म समझते हैं, शायद ऐसे लिखना ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग फिल्म समझते हैं बगैर सबटाइटल्स के। वो जो नीचे नहीं लाइनें लिखी हुई आती हैं दूसरी जबान में, नीचे लिखा हुआ होता है जो बोला जा रहा होता है, बगैर सबटाइटल्स के। ये कैसा होगा ये वाला जुमला? कोई है जो बनाए इस जुमले को? कम से कम थोड़ा सा कैसे होगा ये वाला जुमला? सुभानी साहब आप क्या फरमाते हैं? वही capite il film senza ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Ok, voi capite il film senza sottotitoli? Senza sottotitoli? Sottotitoli का मतलब होता है सबटाइटल। जो मूवी देखते देखते नीचे लिखा हुआ लाइनें आती है ना, उनको बोलते हैं सोत्तोतीतली। आगे चलते हैं जी। अगला जुमला है वो डिनर के बाद किचन साफ करती है। किचन साफ करती है, वर्ब है पुलीरे। शहीन, वही पुलिस वो डिनर के बाद किचन साफ करती है। lei pulisce lei pulisce kitchen cucina la cucina la la cucina dopo cena dopo cena। वेरी गुड। अगला जुमला है जी हमारे पास आप लोग ब्रश, हाँ किचन सा, वो lei pulisce la cucina dopo cena। क्या मतलब है? आप लोग ब्रश के साथ फर्श साफ करते हो। आमिना जफर, आप लोग ब्रश के साथ फर्श साफ करते हो, कैसे होगा? जी जी मैम, हमारा ना नेट डिस्कनेक्टिविटी हो गया था, तो ये मुझे अभी आपने जो बताया ना, इनकी समझ नहीं मुझे आई, मैंने अभी रिज्वाइन किया। ओके ओके ओके। अर्नव सिंह, आप क्या कहते हैं? आप लोग ब्रश के साथ फर्श साफ करते हो? Voi pulite वही पुलीते con dentifrici? ये नहीं पता जी मैडम। ना डेंटिफ्रिचो नहीं, डेंटिफ्रिचो टूथब्रश होती है। ब्रश वो जो लगाने वाला होता है ना, फर्श साफ करने वाला, उसको कहते हैं कौन लास्कोपा। कौन लास्कोपा, स्कोपा कहते हैं ब्रश को, वो जो झाड़ू टाइप होता है ना उसको कौन लास्कोपा। तो फर्श को क्या कहते हैं? जो जमीन होती है, फर्श होता है, उसको क्या कहते हैं? Pavimento। ब्रावो, con la scopa il pavimento। Voi pulite con la scopa il pavimento। आप लोग ब्रश के साथ फर्श साफ करते हो। अगला जुमला जी, मैं एक लेटर भेजती हूँ मेरी फैमिली को। मैं मेरी फैमिली को एक लेटर भेजती हूँ। तो भेजना, ये वाला जो भेजना है, जैसे पार्सल भेजना है ना होता, लेटर भी जब आप भेजते हैं, कोरियर करते हैं, तो उस केस में हमने स्पेदीरे का इस्तेमाल करना है। ज़ैनोमी, क्या होगा जुमला? Io spedisco, वेरी गुड, io spedisco एक लेटर, una lettera मेरी फैमिली को, alla mia famiglia,
alla mia famiglia si dice, alla mia famiglia, मेरी फैमिली, mia famiglia. Ok, andiamo avanti. अगला जुमला जी आप लोगों के लिए। मैं एक मेल बेचती हूँ, बेचती हूँ। तो ये जुमला कैसे होगा? कोई बताएगा मुझे? बल्कि एक सेकंड। बीनिश, मैं एक मेल बेचती हूँ। Io spedisco Io a spedisco mail, una mail. una mail. Io spedisco una mail. अगला जुमला है हमारे लिए, मैं आज किताब खत्म करती हूँ। कैसे होगा जुमला? वर्ब फिनीरे का इस्तेमाल करेंगे जी। फरहीन खान, Io finisco, यो फिनिस्को, क्या फिनिस्को करती हैं जी आप? यो फिनिस्को आपने लिखा है मैं आज किताब खत्म करती हूँ। Io finisco a libro. il libro. Il libro. libro, आज को क्या बोलेंगे? Oggi. वेरी गुड। यो फिनिस्को il libro oggi, मैं आज किताब खत्म करती हूँ। मैडम जी ओजी बंदा पहला लाइन वो नहीं चलेगा? ओजी ओजी फिनिश कर ले ब्रो। चल जाएगा भाई, चल जाएगा, लेकिन बेहतर रहेगा पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं, फिर बच्चा कुचा माल लगाएं, क्योंकि कहीं आप गलती नहीं कर दो इस वजह से। हलोरा, जुमला मेरा ये है, हम लोग थोड़ी देर में लेक्चर खत्म करते हैं। जुमला कैसे होगा जी? हम लोग थोड़ी देर में लेक्चर खत्म करते हैं, तो बात हो रही है हम लोगों की। जुमला कैसे होगा? मरियम इस्माइल, आप नहीं कभी बोलती। मरियम इस्माइल। अदरवाइज तैयबा को पहले बुलाया था, ऊपर किसने हाथ उठाया हुआ? मोनिका, हम लोग थोड़ी देर में लेक्चर खत्म करते हैं। हेलो, noi finiamo le lezioni la lezione poco tempo मतलब होगा थोड़ी देर। fra poco, ok। धन्यवाद कीजिए। आगे क्या हम लोग लिख सकते हैं? जुमला है आप लोगों के लिए कि वो लोग मैच 10 बजे खत्म करते हैं। मैच हो रहा है उनका कोई, वो लोग मैच 10 बजे खत्म करते हैं। तैयब हबीब, Loro finiscono, loro finiscono मैं मैच का नहीं पता। la partita La partita alle 10. alle 10। वेरी गुड। ये आले अभी इतने जुमलों में आया है, अभी ये 10 बजे 11 बजे ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो ये हर एक बंदे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए जी। आगे चलते हैं जी। जुमला है आप लोगों के लिए कि हमें फौरी समझ आ जाती है, हमें फौरन समझ आ जाती है, हमें फौरन समझ आती है, या हम फौरन समझते हैं। समझने का वर्ब है जी यूज हो रहा, कपीरे वाला। हाशिम अली, Noi capischiamo subito. नो, कपिस्कियामो तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो ये ऐसी चीज आता ही नहीं है। तो फिर No. नो, प्रोवा थोड़ा सा ट्राई कर।
capiamo, वेरी गुड। तो हमने ईरे को उतारना है और इयामो लगाना है। ये ऐसी चीज के अंदर है ही नहीं है कॉन्सेप्ट। noi capiamo subito. नोई कपियामो सूबितो। तो जब हम लोग स्कूल में होते थे तो हम इस तरह के लफ्ज बोलते होते थे और हमारी टीचर्स हम पे बड़ा हंसी होती थी। हम भी बोले कपिस्कियामो, ऐसा हम भी बोलते थे। सो डोंट वरी, नोई कपियामो सूबितो हम फौरन समझते हैं। वेरी वेरी गुड। प्रेस तो नहीं लगा सकते। नोई कपियामो प्रेस्तो हमें जल्दी समझ आती है। लगा सकते हैं। फौरन को सूबितो कहते हैं। नोई कपियामो प्रेस्तो लगा सकते हो भाई। प्रेस्तो का मतलब जल्दी है। अलोरा मैं कहती हूँ वो एक गिफ्ट बेचती है। वो एक गिफ्ट बेचती है। कैसे होगा ये वाला जुमला? उजैर अली, स्पेदीरे का इस्तेमाल है करना। io, नहीं, वो एक गिफ्ट बेचती है। यो नहीं, वो। lui, लुई तो लड़का है ना, बेचती है तो लड़की की बात हो रही है। le, लई लई le spedisce spedisce una gift, un regalo, un regalo। अपने अपने माइक ऑफ करें और कुछ लफ्ज नोट करें जी। शायद लफ्ज को कहते हैं फोर्स से। शायद को क्या कहते हैं? फोर्स से। अगर आपने कहना हो बेशक बिल्कुल तो आप बोलेंगे certo। बेशक बिल्कुल, ऑफ कोर्स, तो आप बोलेंगे certo। अगर आपने कहना व्हाई नॉट, क्यों नहीं, फिर के नो, फिर के नो, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, क्यों नहीं, ये नहीं पूरे आओ। या फिर कोमेनो का भी मतलब होगा क्यों नहीं। ओकुपातो का मतलब होता है, अगर मैं कहती हूँ ना सोनो ओकुपाता, ओकुपातो लफ्ज का मतलब बिजी होना भी होता है और काम पे लगा हुआ बंदा जो होता है उसको भी ओकुपातो या ओकुपाता बोला जाता है। लड़का हो तो ओकुपातो, लड़की हो तो ओकुपाता। तो दो मतलब है, एक है बिजी होना और दूसरा है जब एक बंदा रोजगार वाला होता है। तो जो शकील भाई हैं कहते हैं यो सुनो ओकुपातो, तो वो जो ओकुपातो उस केस में होगा वो इसका ये भी मीनिंग हो सकता है काम पे लगा होना, मतलब बेरोजगार नहीं है, काम पे लगा हुआ है, वो वाला मीनिंग भी इसका हो सकता है। इसका जो कुंत्रारी होगा ना, जो होगा बेरोजगार, वो कहलाएगा दिसोकुपातो, बेरोजगार। तो मैं कहती हूँ ये सुनो दिसोकुपाता, मैं बेरोजगार हूँ, कोई मुझे काम दे दो, ये सुनो दिसोकुपाता, मैं बेरोजगार हूँ। अगर लड़की है तो दिसोकुपाता, अगर लड़का है तो दिसोकुपातो। आगे अगर मैम आपने स्वाब की जी स्वाब की इटालियन लिखना, स्वाब की इटालियन बताना। रिकम्पेंस आप बोल सकते हैं, पर इधर नहीं बताऊंगी, ये और तरह के लफ्ज हैं बाद में। प्रेओकुपातो का मतलब होता है, प्रेओकुपातो ये इसके साथ मिलता जुलता लफ्ज है। प्रेओकुपातो का मतलब होता है परेशान, अगर लड़की हो तो प्रेओकुपाता, परेशान। सेकोंडो में लफ्ज का मतलब होता है मेरे मुताबिक। सेकोंडो में लुई है बेलो, मेरे ख्याल से वो प्यारा है। सेकोंडो में मेरे मुताबिक, सेकोंडो ते तुम्हारे मुताबिक, सेकोंडो ते सोनो बेला, तुम्हारे ख्याल से मैं प्यारी हूँ, तुम्हारे मुताबिक। ओके आगे लफ्ज है सोलो। सोलो लफ्ज का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ सोलो। अगर आप कहते हैं अंके का मतलब होता है बी, तो एक बंदा कहता है मुझे फ्रूट बड़ा पसंद है, तो मैं कहते हैं अंकिया में मुझे बी, ये जो बी लफ्ज है ना ये इसको ट्रांसलेट करता है अंके। आगे पेंसो के का मतलब होता है मेरी सोच के मुताबिक, पेंसो के मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
आई थिंक, पेंसो के आई थिंक। चिपेंसो io, मैं देख लूंगी। चिपेंसो io, कोई मुझे कहता है ये करो ये करो ये करो, मैं कहती हूँ ओ stai zitto, चिपेंसो io, मैं देख लूंगी। तुम चुप करो, मैं देख लूंगी। मैं देख लूंगी या मैं देख लूंगा, चिपेंसो io। nulla, कुछ नहीं। या फिर नियंते, नियंते मैंने पीछे जुमलों में भी आपको लिखवाया। nulla या नियंते का मतलब होगा कुछ नहीं। magari, magari का मतलब होता है काश, या फिर इसका मतलब डिपेंड कॉन्सेप्ट पे होता है, शायद भी हो सकता है और काश भी हो सकता है। magari avessi 10.000 euro, काश मेरे पास 10,000 यूरो होता, ये काश को भी ट्रांसलेट करते। दिम्मी पूरे, तो कोई बोलना शुरू होता है, मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ, और मैं ऐसा कहती हूँ दिम्मी पूरे, बताओ सही है, बताओ दिम्मी पूरे, बताओ। c'è ancora, और है, बस ये लफ्ज कल के लिए कर आना, बाकी इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। और है नुमान भाई का जो वर्ड है वो मैं बाद में किसी और पेज के ऊपर ऐड कर देती थी।